नमस्कार। पेश है आज का विज्ञान का पॉइंट और एक बार फिर मैं वापस बात करूंगा उत्तर प्रदेश की। और इसकी वजह यह है कि बड़े अखबारों ने इन बातों का रिपोर्ट करना शुरू कर दिया कि उत्तर प्रदेश में कुछ बदलाव होंगे, बड़े बदलाव होंगे। इसके दो बड़े कारण हैं और मैं इसके बारे में पहले भी बात कर चुका हूं, लेकिन जरूरी है वापस बात करना। एक की बीजेपी की जो टॉप मोस्ट लीडरशिप है, जिसमें प्रधानमंत्री खुद आते हैं, आरएसएस के बड़े से बड़े नेता आते हैं, वो इस बात को समझ रहे हैं कि छवि को नुकसान हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार में। दूसरी बात, और इस पर पहले भी बात की है मैंने, AK शर्मा जो कि प्रधानमंत्री के करीबी है, सब जानते हैं, उनके सचिव रहे हैं, उनका उत्तर प्रदेश जब वो गए थे तब से बातें हो रही थी कि उनकी भूमिका क्या है। अब यहां तक भी कयास लगाए जा रहे हैं, अखबार लिख रहे हैं कि उनको उप मुख्यमंत्री, डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनाया जा सकता है। वजह यह है कि कोरोना के समय में जब तमाम आरोप सरकार पर लग रहे थे, उनकी जो हैंडलिंग थी बनारस, यानी कि प्रधानमंत्री की कंस्टिट्यूएंसी जो है बनारस और पूर्वांचल, यानी पूरा जो ईस्टर्न यूपी, पूर्वी उत्तर प्रदेश का इलाका है, उसके बारे में कहा जाता है कि उन्होंने स्थितियों को कहीं बेहतर संभाला, जो कि पहुंची है बात दिल्ली तक, दिल्ली के बड़े से बड़े नेताओं तक, और उस बात की तारीफ भी हुई। अब ये तो लाजमी है कि अगर उनके जैसा व्यक्ति, मान लीजिए ऐसी स्थिति आती है कि उप मुख्यमंत्री बनता है, तो एक नई पावर इक्वेशन, एक नया सत्ता का समीकरण पैदा होगा। और इसलिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैं बार बार इस बात को कहता रहा हूं। समझिए कि जब 325 के करीब सीटें आई भारतीय जनता पार्टी की, तो उसकी जबरदस्त परफॉर्मेंस थी, कभी ऐसा नहीं हुआ था पहले 2017 के चुनाव में। तो योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री बनाया गया था। चुनाव में जाते वक्त ये नहीं कहा गया था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन अब स्थिति बिल्कुल अलग है। अब आप जब जाएंगे चुनाव में, भारतीय जनता पार्टी जब जाएगी चुनाव में, तो योगी आदित्यनाथ के चेहरे के साथ जाएगी और उनके कामकाज का जनता के बीच आकलन होगा। इसीलिए मैंने पहले आपसे कहा था कि स्ट्रक्चरल चेंजेस हो सकते हैं, एक ऐसी स्थिति का निर्माण हो जहां जो खराब परफॉर्मिंग मिनिस्टर्स हैं, जो मंत्री अच्छा नहीं कर पाए, उनको हटाया जाए, कुछ नए चेहरों को लाया जाए। और समय चूंकि बहुत ज्यादा नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, इसीलिए ये पूरी कवायद है कि जो छवि को नुकसान है उसको उस डैमेज कंट्रोल को करने की जरूरत है। इससे ये भी बिल्कुल स्पष्ट साबित होता है, मुझे मेरे कहने की जरूरत नहीं है, कि हाँ छवि को नुकसान हुआ है, तो बीजेपी की टॉप मोस्ट लीडरशिप अब इस बात को रियलाइज कर रही है। तो बहुत सारी बातें यहां से हो सकता है परिवर्तन के दौर से लेकर जाए भारतीय जनता पार्टी को, क्योंकि बीजेपी की राजनीतिक लाइफलाइन वो उत्तर प्रदेश है। 2014 से लेकर अब तक, लोकसभा हो या विधानसभा हो, बीजेपी शानदार प्रदर्शन करती है। 2014 में 70 सीटों से ऊपर गई, 2019 में फिर वापस 60 सीटों से ऊपर गई। तो आप समझ सकते हैं कि बीजेपी ने किस तरह से अपनी पकड़ बनाई है उत्तर प्रदेश में। और इस बात को देखते हुए अगर वो पकड़ भारतीय जनता पार्टी की कहीं पर भी कमजोर होती है, तो ये उसके लिए बड़ी चिंता की बात है। तो बीजेपी हाथ पे हाथ रखकर नहीं बैठी रहेगी। उत्तराखंड में उसने तो यहां तक भी किया कि उसने मुख्यमंत्री को बदल दिया। हालांकि यहां पर मेरा एक मानना है अभी तक कि मुख्यमंत्री को बदलने की स्थिति नहीं है, लेकिन आसपास जो भी संभव परिवर्तन किए जा सकते हैं, हो सकता है कि उनका समय, उन पर विचार, उन पर सोचना भारतीय जनता पार्टी ने शुरू कर दिया हो। बड़े से बड़े स्तर की उनकी इसीलिए बैठकें चल रही हैं, क्योंकि उनको समझ में आ रहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की कहानी हाथ से, उसकी सियासी कहानी हाथ से निकल गई, तो बहुत कुछ और बहुत गंभीर, गहरा नुकसान ये बन सकता है भारतीय जनता पार्टी के लिए। मैं फिर भी ये कहूंगा अंत में कि अभी वक्त के साथ ही ये सारी बातें बहुत स्पष्ट होंगी, लेकिन चूंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं है भारतीय जनता पार्टी के पास, राजनीतिक लिहाज से अगर हम सोचें, तो ये जरूर देखना होगा कि ये जो डैमेज कंट्रोल की बीजेपी कोशिशें कर रही है, इसलिए कर रही है क्योंकि उसको भली बात ये एहसास हो चुका है कि नुकसान क्या हुआ है छवि का। ये डैमेज कंट्रोल का प्रभाव कितना होगा, ये तुरंत कहना बहुत मुश्किल है। लेकिन बीजेपी उत्तर प्रदेश को लेकर सचेत हो गई है उसकी, और संघ की टॉप मोस्ट लीडरशिप, ये अब बिल्कुल साफ है, इसमें कोई डिबेट नहीं है।